हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग जो फंक्शनल ग्रुप है आइसोसाइनाइड इसका नेमिंग देखते हैं। तो आइसोसाइनाइड का जो सफिक्स टर्म है इसको हम लोग कहते हैं आइसोनाइट्राइल। सब्स्टिट्यूएंट नेम इज योर आइसोसाइनो। बेस नेम की बात करें तो अल्केन प्लस आइसोनाइट्राइल इट बिकम्स अल्केन आइसोनाइट्राइल। यहाँ से ई को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। अगर आइसोनाइट्राइल का पोजीशन मेंशन करना पड़े तो अल्केन एक्स आइसोनाइट्राइल। अगर एक से अधिक आइसोनाइट्राइल हो, जैसे मान लो कि दो हो, तो अल्केन एक्स वाई डाई आइसोनाइट्राइल। उसी तरह से अगर तीन प्लेसेस पर हो तो अल्केन एक्स वाई जेड ट्राई आइसोनाइट्राइल लिख सकते हैं। चलिए तो देखते हैं। मीथेन और ये आइसोनाइट्राइल, दैट इज मीथेन आइसोनाइट्राइल। यहाँ देखें तो कितने कार्बन हो गए भाई? ये आपका तीन। तो प्रोपेन, प्रोपेन आइसोनाइट्राइल, लेकिन एक से अधिक कार्बन है तो वन टू थ्री, राइट। तो यहाँ पर आप मेंशन करोगे प्रोपेन वन आइसोनाइट्राइल, क्योंकि वन नंबर पोजीशन पर है। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो वन टू थ्री फोर, ब्यूटेन टू नंबर पर है तो ब्यूटेन टू आइसोनाइट्राइल लिखेंगे, ब्यूटेन टू आइसोनाइट्राइल। चलिए यहाँ देखते हैं तो नंबरिंग इस साइड से करेंगे, इधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आएगा। थ्री फोर फाइव, ये टू नंबर पर है आइसोनाइट्राइल और यहाँ पर थ्री नंबर पर है। और फाइव नंबर कार्बन है ये, तो टोटल कार्बन फाइव, इट विल बी पेंटेन। तो ऐसे लिख सकते हैं टू थ्री पेंटेन डाई आइसोनाइट्राइल या पेंटेन टू थ्री डाई आइसोनाइट्राइल। नहीं, दोनों सही होगा। अब यहाँ हम बात करें तो ये साइक्लोहेक्सेन, दिस इज योर आइसोनाइट्राइल। तो साइक्लोहेक्सेन आइसोनाइट्राइल। फिर हम लोग मेंशन कर सकते हैं ये फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग यहीं से होगा वन टू थ्री। तो थर्ड नंबर पर क्या है? ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो थ्री साइक्लोप्रोपाइल। उसके बाद साइक्लोहेक्सेन आइसोनाइट्राइल। इस तरह से हम लोग मेंशन कर सकते हैं। चलिए, और इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप है, मतलब हम वैसे फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग कर रहे हैं जिसका फर्स्ट लेटर कार्बन नहीं है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है आपका, जिसका फर्स्ट लेटर कार्बन नहीं है, तो अमाइन। अब अमाइन में हम लोग देखें तो सफिक्स टर्म अमाइन ही होता है, सब्स्टिट्यूएंट नेम अमाइनो। ये वन डिग्री अमाइन है। अगर इसके बेस नेम की बात करें तो अल्केन प्लस अमाइन, अल्केनामाइन। यहाँ से भी ई को हम लोग रिमूव कर देते हैं। पोजीशन लिखना है तो उसी तरह से अल्केन एक्स अमाइन, अगर एक से अधिक होगा तो अल्केन एक्स वाई डाई अमाइन। अब यहाँ पर आप देखो ये टू डिग्री अमाइन है, तो दो अल्काइल है, इधर भी है और इधर भी है। तो अब दोनों साइड अगर आपका चेन है तो जिसमें कार्बन का नंबर अधिक होगा उसको पेरेंट चेन हम लोग कंसिडर करेंगे। मान लिया कि इसमें कार्बन का चेन अधिक है तो ये पेरेंट चेन हो जाएगा, और ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। इसको हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, राइट। मतलब इसमें कार्बन का नंबर कम होगा। तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर है भाई? एन पर है, तो हम लिखेंगे एन अल्काइल, और उसके बाद फिर अल्केन प्लस अमाइन, तो एन अल्काइल अल्केन अमाइन। अब देखो, अब यहाँ पर ये है थ्री डिग्री अमाइन। तो इसमें इसको अगर हम मेन चेन कंसिडर करते हैं तो मेन चेन वही होगा जिसमें कार्बन का नंबर अधिक होगा। इन दोनों में कार्बन का नंबर कम है। अब ये कंडीशन सिचुएशन हो सकता है कि दोनों आपस में इक्वल हो, नहीं, जैसे ये मिथाइल हो, ये भी मिथाइल हो, ये इथाइल हो, ये भी इथाइल हो, ऐसा हो सकता है। तो मैंने लिखा है कि आर इक्वल टू आर डैश, मैंने कंसिडर कर लिया। तो अगर इक्वल है तब तो एक साथ ही लिखेंगे, इस एन नंबर पोजीशन पर लिख देंगे एन एन डाइअल्काइल, एन एन डाइअल्काइल, दिस इज योर अल्केन प्लस अमाइन, अल्केन अमाइन, राइट। अब ये मान लें कि ये मिथाइल है, ये इथाइल है, मतलब दोनों डिफरेंट है, राइट। तो इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या करेंगे हम लोग? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मेंशन करते हैं। तो लिखेंगे एन अल्काइल एंड फिर वही अल्केनामाइन, राइट। एन अल्काइल अल्केनामाइन। अब चलिए,
हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मीथेन में अमाइन लगा दिए तो क्या हो गया, मीथेन अमाइन। इथेन में अमाइन लगा दिए, क्या हो गया, इथेन अमाइन। और इसका हम लोग पोजीशन मेंशन करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन अधिक हो गया। एक कार्बन और दो कार्बन में होता है तो पोजीशन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं करता है। अब तीन कार्बन है तो पोजीशन चेंज कर सकता है ना, मान लो 1 पर हो सकता है या 2 पर हो सकता है। तो ये है प्रोपेन टू अमाइन, प्रोपेन टू अमाइन। अब इसमें देखें तो फंक्शनल ग्रुप इधर से नजदीक आएगा तो 1 2 3 4 और ये 5, ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया। तो 3 पर है ना तो 3 मिथाइल और उसके बाद 5 कार्बन है तो पेंटेन टू अमाइन, राइट। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 2 3 तो ये हो जाएगा 3 साइक्लोप्रोपाइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल और उसके बाद साइक्लोहेक्सेन और ये अमाइन, तो साइक्लोहेक्सेन अमाइन, तो 3 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन अमाइन। अब अगर हम बात करें तो इसका नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 3 3, राइट। तो 3 3 डाइमिथाइल, तो 3 3 डाइमिथाइल और उसके बाद पेंटेन टू अमाइन, पेंटेन टू अमाइन, राइट। तो 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन टू अमाइन। अब इसमें देखें तो ये 2 डिग्री आपका अमाइन हो गया, तो 2 डिग्री अमाइन में यहाँ पर आपका इथाइल है। लॉन्गेस्ट चेन तो इधर है तो मेन चेन में यही आ जाएगा, तो 1 2 3 4 ये मेन चेन हो गया, राइट। तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया था, सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर है भाई, एन पर है, तो एन इथाइल लिखेंगे, एन इथाइल, राइट। उसके बाद ये कार्बन कितना है 4, तो ब्यूटेन हो गया। अब ब्यूटेन ब्यूटेन में 2 नंबर कार्बन पर, सेकेंड नंबर कार्बन पर ये क्या है अमाइन, तो लिखेंगे ब्यूटेन टू अमाइन। तो पहले लिख दिए एन इथाइल ब्यूटेन टू अमाइन, राइट। अब यहाँ पर देख लीजिए भाई ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री 3 डिग्री। अब यहाँ पर एन पर तीनों साइड से अटैच्ड है तो मेन चेन में तो ये आएगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, तो 1 2 3 4, राइट। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है, एन पर देखें तो सब्स्टिट्यूएंट है और यह भी सब्स्टिट्यूएंट है, राइट। तो ये दो सब्स्टिट्यूएंट है जो कि मिथाइल है और ये क्या है इथाइल, तो पहले इथाइल लिखेंगे, तो एन पर है इथाइल तो एन इथाइल। उसके बाद मिथाइल है तो एन पर है और कहाँ पर थर्ड नंबर पर है, तो N3, N3 डाइमिथाइल और उसके बाद 4 कार्बन है तो ब्यूटेन और सेकेंड नंबर पर अमाइन है, तो ब्यूटेन टू अमाइन, राइट। अब यहाँ पर देखते हैं नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर सेकेंड नंबर पर आपका अमाइन है और एन पर क्या है ये साइक्लोप्रोपाइल है, तो एन साइक्लोप्रोपाइल, एन साइक्लोप्रोपाइल और ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन टू अमाइन, ब्यूटेन टू अमाइन, राइट। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख लो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो ये 1 2 3, राइट, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और ये अमाइन पर यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल और ये क्या है प्रोपाइल, राइट। तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे साइक्लोप्रोपाइल, तो एन साइक्लोप्रोपाइल, उसके बाद एन पर इथाइल है तो एन इथाइल, उसके बाद थर्ड नंबर पर मिथाइल है तो 3 मिथाइल, उसके बाद ये हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन और ये अमाइन तो साइक्लो हेक्सेन अमाइन। तो इस तरह से हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। तो अभी तक जितने फंक्शनल ग्रुप आपको हमने बताया तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप वैसे हैं जिसका फर्स्ट लेटर कार्बन नहीं है। अब इसके बाद वाले जो लेक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबके फंक्शनल ग्रुप के कार्बन जो है वो आपके फर्स्ट लेटर है नहीं, तो उसको हम देखते हैं अगले लेक्चर में। चलिए ओके बाय।